वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूँ आपका 2022 सबसे अच्छा जाए, 2022 में आपकी जॉब लग जाए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जॉब लग जाए 2022 में, क्योंकि 2021 हमारे लिए बहुत बेकार गया। जिन भाई का सिलेक्शन होना था उनका भी रह गया 2021 में, ठीक है। तो देखिए, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं 9th क्लास की सोशल साइंस को आपके 2021 से 22 तक 2022 31 दिसंबर 2021 तक फिनिश कर दूंगा। तो मैं उन्होंने कर दी, ठीक है। उसमें 55 चैप्टर थे, मैं सब के सब कंप्लीट करा चुका, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं 10th क्लास की सोशल साइंस को। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर था आपका पुनर्जागरण। तो डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल रखा है, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ? यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ? अमेरिका, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? अमेरिका, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? तो बताइए। देखो, ये आप चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा जरूर, मुझे पता है कि सबने 10th क्लास में सोशल साइंस पढ़ी है, तो ये तो पढ़ा होगा। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, सॉरी बी, इटली, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ? इटली में। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड निकाल रखा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका है? बताइएगा कथन किसका है। तो ये है आपका, ये तो आपकी साइंस में भी है, ये दिया था कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कथन किसका है? कॉपरनिकस का, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, टॉमस मूर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। तो देखिए, ये क्वेश्चन बुक में जो है वो गलत दिया है। क्या बुक में गलत दिया है? इसका राइट आंसर है आपका यूटोपिया, ठीक है। टॉमस मूर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम यूटोपिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या रखा है, डिवाइड कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? डिवाइड कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? तो उसका लेखक था दांते। डिवाइड कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? दांते, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, संजीव राइफल था। तो संजीव राइफल एक चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार। ऑप्शन नंबर जो आ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, दूरबीन के आविष्कारक कौन थे? तो दूरबीन के आविष्कारक थे आपके गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो। ऑप्शन नंबर जो का है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, सेंट पॉल गिरजाघर स्थित है। सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो वो आपका लंदन में। ऑप्शन नंबर जो द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है सेंट पॉल गिरजाघर? लंदन में स्थित है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जूलियस सीजर के रचनाकार थे। जूलियस सीजर के रचनाकार कौन थे? तो वो थे आपके शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर है। दी प्रिंस ग्रंथ का लेखक कौन था? तो दी प्रिंस नामक ग्रंथ का लेखक था मैकियावली। कौन था? मैकियावली। ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्को पोलो कहाँ का व्यापारी था? आपको बताना है कि मार्को पोलो था वो कहाँ का व्यापारी था। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इटली का। कहाँ का? मार्को पोलो कहाँ का व्यापारी था? इटली का। इटली की राजधानी रोम, और यहाँ पर की मुद्रा क्या चलती है? यूरो। इसकी कैपिटल रोम, एंड यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो क्या चलती है? यूरो, ठीक है। इटली, रोम, यूरो, याद रखना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। देखिए, किसको कहा जाता है? अफ्रीका को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेट्रोलियम है, बहुत सारा पेट्रोलियम है अफ्रीका में, बहुत सारा, इसलिए इसे अंधा महाद्वीप कहा जाता है। और भविष्य का भविष्य का इसे वो पेट्रोलियम देश भी कहा जाता है। भविष्य का पेट्रोलियम महाद्वीप भी गया था, भविष्य में इसी से निकलेगा वो, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो 12 ने क्या बोल रखा है, समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा सबसे पहले किसने की थी? तो वो की थी आपकी मैगलिन ने। किसने? मैगलिन ने। ऑप्शन नंबर जो ब है, विश्व की समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा सबसे पहले किसने की थी? मैगलिन ने, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो गुरुत्वाकर्षण के प्रतिपादक का सिद्धांत का प्रतिपादक न्यूटन थे। कौन थे? सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, उपनिवेशों की स्थापना में सबसे अधिक सफलता किस देश को प्राप्त है? उपनिवेशों की स्थापना में सबसे अधिक सफलता किस देश को प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका इंग्लैंड। किसको? इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसको प्राप्त है? इंग्लैंड को, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार किस वर्ष हुआ? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 1453 ईस्वी में। कब? 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए, थोड़ा शोर शराबा है, क्योंकि आपको पता है कि हैप्पी न्यू ईयर आज, तो थोड़ा बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं बाहर, तो थोड़ा दिक्कत है, पर कोई ना, समझ रही है। माइकल एंजेलो था, तो माइकल एंजेलो एक चित्रकार था। कौन था? एक चित्रकार, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, लियोनार्दो दा विंची था एक चित्रकार। लियोनार्दो दा विंची कौन थे? एक वो भी एक चित्रकार थे, ठीक है। लियोनार्दो दा विंची एक था एक चित्रकार। धर्म सुधार आंदोलन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका धर्म सुधार आंदोलन। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन की प्रारंभ करने वाला था। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने वाला कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन किसने किया? मार्टिन लूथर ने।
कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कब की थी? 1492 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो अ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा कालकीट बंदरगाह कब पहुंचा? समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा कालकीट बंदरगाह कब पहुंचा? तो ये पहुंचे थे आपके 1498 ईस्वी में। कब? 1498 ईस्वी में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है? धर्म सुधार आंदोलन का एक धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा? धर्म सुधार आंदोलन का एक धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा? शिक्षा का प्रसार, पूंजीवाद का प्रोत्साहन, देश भाषाओं का। और ये कौन सा धार्मिक? तो धर्म पे क्या पड़ेगा? चर्च में फूट। चर्च में फूट। धर्म सुधार आंदोलन का एक धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा? चर्च में फूट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है? धर्म सुधार आंदोलन का सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? सांस्कृतिक मतलब शिक्षा पर, शिक्षा का प्रसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो अ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था आपको बताना है। तो ये था आपके जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। मार्टिन लूथर आपके किस देश के निवासी थे? आपके जर्मनी के। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर होगा। सॉरी स, जो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या रखा है? काल्विन का जन्म हुआ था। काल्विन था जो, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फ्रांस में। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस फ्रांस ऐसे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है? समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत पहुंचने वाला विदेशी व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला विदेशी व्यक्ति कौन था? तो वो था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हाँ सही है, बिल्कुल सही है। समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है? प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना किसने की थी? या प्रोटेस्टेंट धर्म आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसकी स्थापना और नेतृत्व दोनों ही मार्टिन लूथर ने की थी। किसने? मार्टिन लूथर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर है। मार्टिन लूथर ने धर्म आंदोलन किस देश से प्रारंभ हुआ? भैया वो जिस देश का था उसी देश से स्टार्ट करेगा। तो जर्मनी का था तो उसने जर्मनी से स्टार्ट किया। फ्रांसीसी ड्राइंग की प्रसिद्धि का कार्य था उसके द्वारा समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा। ठीक है, फ्रांसीसी ड्राइंग की प्रसिद्धि के कारण क्या था? समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा। ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका क्या प्रभाव निकला? तो देखिए और क्वेश्चन नंबर 15 का लगा, औद्योगिक क्रांति का जन्म किस देश में हुआ? औद्योगिक क्रांति का जन्म किस देश में हुआ? तो वो हुआ था आपका इंग्लैंड में। किसमें? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें हुआ? इंग्लैंड में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या रखा है? सर्वप्रथम सूत काटने के यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो किया था हारग्रीव्ज ने। किसने? हारग्रीव्ज ने। ऑप्शन नंबर जो बा है हारग्रीव्ज ने किया था सूती वस्त्र काटने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा ने सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या रखा है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस उद्योग में हुई? तो हुई थी आपकी वस्त्र उद्योग में। ठीक है, किसमें? वस्त्र उद्योग में। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वस्त्र उद्योग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या रखा है? औद्योगिक क्रांति ने किस नवीन विचारधारा को जन्म दिया? तो वो दिया आपका समाजवाद को। किसको? समाजवाद को। ठीक है, समाजवाद को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या रखा है? मुद्रण कला का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? मुद्रण कला का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए थोड़ा आगे। ये रहा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर जो स है आपका वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टीम का इंजन है, भाप का इंजन। और आपको बोले कि रेल के इंजन का आविष्कार, तो जॉर्ज स्टेफेंस ने। ठीक है, जॉर्ज स्टेफेंसन ने किसका? रेल के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, जॉर्ज स्टेफेंस ने। ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर है। लोहा साफ करने की विधि का किसने निकाली? लोहा साफ करने की जो विधि थी वो किसने निकाली? तो वो निकाली थी हेनरी कॉर्ट ने। किसने? हेनरी कॉर्ट ने। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है? अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का आविष्कारक था। अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का हवाइन कौन थे? हवाइन ने। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन थे? तो वो थे जॉन के। फ्लाइंग शटल के आविष्कारक कौन थे? जॉन के। ठीक है, कौन थे? ऑप्शन नंबर ब, जॉन के। ठीक है, कौन थे? जॉन के। अब आगे डिस्कस करते हैं राजनीतिक क्रांति। कौन सी राजनीतिक क्रांति? चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो अ है, सॉरी स, 1685 ईस्वी में। कब? 1685 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु कब हुई? 1685 ईस्वी में। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इंग्लैंड की क्रांति का प्रमुख कार्य था। इंग्लैंड की क्रांति का प्रमुख कार्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेम्स द्वितीय का निरंकुश शासन। जेम्स द्वितीय का निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर
थर्ड ने क्या बोल रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो वो थे आपके जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है, तो वो है आपकी अमेरिका की से, किससे, अमेरिका की से, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी सी, कैसी, बहुत अच्छी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ। 73 में चाय पी ली, 75 में लड़ाई लड़ ली और 89 में उसे लिख दिया। क्या, 73 में लड़ाई कर ली, 73 में लड़ाई कर ली, 73 में तो हमने सॉरी चाय पी ली, उसके बाद ताकत आ गई, ताकत के बाद क्रांति कर ली, लड़ाई कर ली, उसके बाद जो लड़ाई हुई उसे लिख दिया, ठीक है, समझ रहे हो। 73, 75, 89। अब आपको क्वेश्चन बोलोगे कैसे, तो देखो आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला लिखित संविधान कब लिखा, मैंने ये बताया था 89 में, 1789 में। कब, 1789 में। ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर। अमेरिका की क्रांति कब हुई, 1775 में, जैसा कि मैंने बताया था 73, 75, 89। 75 में तो मैंने 73 में तो मैंने चाय पी ली, 75 में लड़ाई कर ली और 89 में उसे लिख दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख देन थी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख देन थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गणतंत्र। क्या, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर जो द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कब समाप्त हुआ, अमेरिका का स्वतंत्रता जो युद्ध था वो कब समाप्त हुआ, वो था 1783 में। कब हुआ, 1783 में, ठीक है, 1783 में। संयुक्त राज्य अमेरिका नामक राष्ट्र का जन्म कब हुआ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नामक देश का जन्म कब हुआ, तो इसका हुआ था 1783 ईस्वी में। कब, 1783 ईस्वी में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म कब हुआ, 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो इसका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1783 में, 1783 में। ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर है। इंग्लैंड की रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, इंग्लैंड की रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1688 ईस्वी में। कब, 1688 में, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक है। 1688 क्रांति के परिणाम स्वरूप अंत हुआ, किसका अंत हुआ, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका, सॉरी थोड़ा सा, अरे ये क्या आ गया यार, 1688 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंत में क्या हुआ, तो इसका हुआ निरंकुश तंत्र का, किसका अंत हुआ, निरंकुश तंत्र का। ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, निरंकुश तंत्र का, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 1688 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप स्थापना हुई, 1688 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप स्थापना हुई, तो किसकी स्थापना हुई, संवैधानिक राजतंत्र की, संसद की सर्वोच्चता की, स्वतंत्रता न्यायपालिका की, तो इन सभी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका अ ब स तीनों के तीनों राइट हैं, ठीक है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किसके विरुद्ध लड़ा गया, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किसके विरुद्ध लड़ा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका इंग्लैंड के विरुद्ध, किसके, इंग्लैंड के विरुद्ध। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा गया। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी, अभी बताया था, 73 में चाय पी ली, 75 में लड़ाई कर ली, 83 में खत्म कर लिया उसे और 89 में लिख दिया, 73। ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या रखा है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था आपके जॉर्ज वाशिंगटन ने, ठीक है। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। और जो बाइडेन फिलहाल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 4 जुलाई को, किसको, 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो आपका 4 जुलाई को, ठीक है। कब, 4 जुलाई को, 4 जुलाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या रखा है, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे, तो वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो आ है वही आपका राइट आंसर है, अमेरिका के राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या रखा है, फ्रांस की क्रांति के कारण तथा परिणाम, फ्रांस की क्रांति के कारण तथा परिणाम। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम स्टेट जनरल, फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम स्टेट जनरल। थोड़ी तबीयत खराब है फिर भी मैं लेक्चर डाल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। 1789 ईस्वी में क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो उसके क्रांति लुईस सोलेबा, कौन था, लुईस सोलेबा। ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रहा है, भारत के किस भूभाग पर फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित हुआ, भारत के किस भूभाग पर फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित हुआ, तो हुआ था आपके चंद्रनगर पर, किस पर, चंद्रनगर पर। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई, फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई, तो हुई थी आपकी 1789 ईस्वी में। कब, 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर है।
यह किसने कहा था? व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो कहा था रूसो ने। किसने? रूसो ने क्या कहा था? व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। राष्ट्रीय सभा की स्थापना हुई 1789 ईस्वी में। कब हुई? 1789 ईस्वी में राष्ट्रीय सभा की स्थापना 1789 में। बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ कब हुआ? बास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो हुआ था 14 जुलाई 1789 को। बास्तिल के दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बास्तिल के दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है? 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति का अंत किया था समाजवाद का। किसका? समाजवाद का। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स समाजवाद का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है? टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित क्रांति कौन सी थी? कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका इंग्लैंड की क्रांति। कौन सी? इंग्लैंड की क्रांति। सॉरी फ्रांस की क्रांति। किसकी? फ्रांस की क्रांति। टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित है फ्रांस की क्रांति। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है? नेपोलियन की पराजय वाटरलू युद्ध कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय वाटरलू युद्ध में कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1815 ईस्वी में। कब? 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1815 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है? फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना आपकी 1792 ईस्वी में। कब? 1792 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज हैप्पी न्यू ईयर है तो आज कम क्वेश्चन करा दूँ। मैंने आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। कितने? 5 चैप्टर। और देखिए मैं आपकी 9th क्लास की पूरी सोशल साइंस फिनिश कर चुका हूँ। जिसने भी भाई ने वो नहीं देखी जाओ, प्लेलिस्ट आपकी रेडी है। शायद 7 या 8 लेक्चर हैं पूरी 9th क्लास से। 7 या 8 लेक्चर है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके 25 सोशल साइंस में अगर आपने मेरे लेक्चर सब देख लिए तो 25 में से आपके 20 के आस अप्रॉक्स 20 नंबर आपके पक्के होंगे। कितने? अप्रॉक्स 20 नंबर आपके पक्के होंगे। यहीं से आएंगे, यहीं से। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं से आएंगे क्वेश्चन। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मोस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। कितनी मेहनत लगती है पता है क्वेश्चन बनाने में। और बायोलॉजी के लेक्चर भी आ रहे हैं आपके। बायोलॉजी के लेक्चर को ज्वाइन करो। सर की मैथ की वीडियो भी आ रही है डेली, उन्हें ज्वाइन करो। और टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एंटेक स्टूडियो, यहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाना। मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ उनकी PDF आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सर का फेसबुक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से सर को ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पे एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वारीज हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, और ICAR के एग्जाम के लिए एक और नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस। मैं गौरव यादव विदा लेता हूँ आपसे फिर।